परीक्षा रद्द, सियासत शुरू। एनटीए की ओर से 18 जून को देश भर में आयोजित की गई यूजीसी नेट की परीक्षा को शिक्षा मंत्रालय ने अब रद्द कर दिया है। एग्जाम में गड़बड़ी की आशंका के कारण इस परीक्षा को रद्द किया गया है। साथ ही पूरे मामले की जांच सीबीआई को दी गई है। बता दें कि परीक्षा के बारे में गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से परीक्षा में गड़बड़ी की इनपुट्स मिले थे। केंद्र ने इसको जांच सीबीआई को सौंप दी है। अब नए सिरे से परीक्षा होगी। नया एग्जाम शेड्यूल अलग से शेयर किया जाएगा। यूजीसी नेट की परीक्षा 83 सब्जेक्ट्स में हुई थी। एग्जाम एक ही दिन 2 शिफ्ट में हुआ था। पहले शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक थी और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक थी। देश के 317 शहरों में 1205 सेंटर्स पर परीक्षा हुई थी। 11,21,225 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था, जिनमें से करीब 81% ने एग्जाम दिया था। पहली शिफ्ट में 4,73,484 और दूसरी शिफ्ट में 4,35,096 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। इससे पहले यूजीसी नेट का एग्जाम ऑनलाइन सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था। यह बदलाव इसलिए किया गया था कि सभी सब्जेक्ट्स और सभी सेंटर्स पर एग्जाम एक ही दिन में आयोजित किया जा सके। मामले में जमकर सियासत भी देखने को मिल रही है। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। मोदी सरकार पेपर लीक सरकार बन गई है। इस सरकार से देश के भविष्य को बड़ा नुकसान हो रहा है। देश के करोड़ों छात्र हर रोज निराशा के अंधकार में डूब रहे हैं। जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। कि सपा और कांग्रेस के जमाने में भी पैदा हुए लोग हैं। जो ट्रेंड सपा और कांग्रेस ने किया उनको रोकने का प्रयास हो रहा है और सरकार कटिबद्ध है उस पर कार्रवाई करने के लिए। कि अच्छे सुझाव देने के बजाय विपक्ष अब सिर्फ विरोध पर उतर गया है। विरोध के अलावा उनके पास कोई ऐसा सुझाव नहीं है। विपक्ष का काम होता है कि सरकार को जो अगर कोई काम भूलवश या किन्हीं कारणों से कोई कमी रह गई हो तो वो बेहतर कैसे हो, इस पे सुझाव देने की जरूरत होती है। लेकिन विपक्ष का एक काम हो गया सिर्फ विरोध करना। देखिए, सबसे पहली डिमांड तो ये कि देश में कानून बनना चाहिए कि कोई भी पेपर लीक अगर हो तो जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिस भी देश में बच्चों के जो भविष्य को या पर धांधली हो, उस पर पेपर लीक हो, पेपर बेचे जाए, ऐसी व्यवस्था से देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। नीट जस्ट एक एग्जाम्पल है। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां राज कर रही है, जिस जिस राज्यों में इनकी सरकार है, उन हर जगहों पर पेपर लीक का एक बड़ा मुद्दा है। आप गुजरात में अगर लेंगे तो पिछले 2015 से अभी तक एक भी पेपर बिना लीक हुए हुआ नहीं है। 2012 से लगभग 11 साल में 11 पेपर लीक हुए हैं। तो गुजरात तो एपिसेंटर बन गया है। गुजरात के अलावा आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, व्यापम घोटाला आपके सामने है। तो इस तरीके से भाजपा जहां जहां जा रही है, जहां जहां इनकी सरकारें बन रही है, केंद्र में आने के बाद ये केंद्र में भी ये धंधा शुरू हो गया है। और चलिए इसी खबर पर हम 2 प्रवक्ताओं का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र सिंह धूल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुप्रीत सिंह मल्होत्रा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का रुख करते हैं। सुप्रीत सिंह मल्होत्रा जी, जब से आपकी तीसरी बार सरकार बनी है उसके बाद से नीट एग्जाम की वजह से अभी चर्चा में है, फिर अब इसके बाद यूजीसी नेट की परीक्षा, एक के बाद एक आपके अच्छे दिन नहीं चल रहे लगता है।
इसमें इंस्टीट्यूशंस में और पार्टी का कोई संबंध नहीं है। इंस्टीट्यूशन एक अलग फॉर्मेट है और उस फॉर्मेट का कोई भी अगर उसमें कोई डिफॉल्ट आया है, उसको अगर पार्टी उसका समर्थन कर रही हो या कोई और आदमी इसको ये कह रहा हो कि ये हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो बात डिफरेंट है। एवरीबडी इज क्रिटिसाइजिंग, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगी और जितना जो विजन है भारतीय जनता पार्टी का वो एक ही है कि किसी भी तरह की कोई भी ऐसी जो भी समस्याएं हैं उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में जाना चाहिए। बिल्कुल प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीत सिंह जी, आप कह रहे हैं पार्टी का मसला नहीं, लेकिन पार्टी की सरकार तो है जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो। बिल्कुल है और इसमें कोई दो राय नहीं है, पर लेकिन इसमें नीट की परीक्षा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से नहीं हो रही, बाकी जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं या जहाँ दूसरी सरकारें हैं वहां भी हो रही है। तो इसका पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा ना, ये कहाँ किस आदमी ने कौन क्या ये गैंग है क्या नहीं है। अगर ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगा, अगर या तो भारतीय जनता पार्टी ये करियो कि इस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग तो सवाल पूछेंगे ना कि पिछले 10 साल से आपकी सरकार रही और अब फिर तीसरा टर्म चल रहा है, इसके बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन ही चलेगी। विपक्ष को प्रॉब्लम ये है आज की डेट में, एक विपक्ष अपनी आवाज को ना उनको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा कि तीसरी बार, पहली चीज तो ये है कि तीसरी बार सरकार बन गई, वो मुद्दाहीन, ये मुद्दों का कोई संबंध ही नहीं है सरकार के साथ, एक इंस्टीट्यूशन का संबंध है। अब कोई इंस्टीट्यूशन कोई गलती करता है तो उसके लिए सरकार थोड़ी जिम्मेवार होगी, वो इंस्टीट्यूशन को प्रॉपर। लेकिन वो इंस्टीट्यूशन तो शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है ना। आप एकदम से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे तो धर्मेंद्र प्रधान जी देखते हैं। खैर रुके, हम अब कांग्रेस प्रवक्ता से इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रविंद्र सिंह धूल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। बिल्कुल, अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि ये मामला इंस्टीट्यूशन का है, पार्टी का नहीं है। देखिए, आजाद भारत का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला है, ये शिक्षा का घोटाला है। और ये कह रहे हैं कि भी हम इस घोटाले को जो है सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ये पूरी तरह से मैं इसको गलत मानता हूँ। अब जैसे आप इस वर्तमान मामले को ही देख लीजिए, कितनी स्मार्ट तरीके से इन्होंने यूजीसी नेट के पेपर को कैंसिल करने का काम किया, जबकि बिहार के अंदर जो है नीट के मामले में जो एफआईआर दर्ज है पटना के अंदर, उस एफआईआर के अंदर बिल्कुल क्लियर से ये पता लग रहा है कि पेपर लीकिंग हुई है। और कैंडिडेट्स ने खुद माना है कोर्ट के, उसे पुलिस के आगे जाकर के सेल्फ कन्फेस किया है कि हाँ हमने पेपर लिया और वो पेपर वही था। जब पेपर लीक के एविडेंसेस पब्लिक हो चुके हैं तो अभी तक जो है नीट का पेपर कैंसिल क्यों नहीं किया गया? सरकार जो है नीट के पेपर को कैंसिल होने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पैरवाई क्यों कर रही है? और गजब की चीज ये है कि जो बिहार के अंदर जो एफआईआर हुई है वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एफआईआर इसलिए है कि उसमें जो अक्यूज पकड़े गए उन्होंने केवल एक एग्जाम के लीकेज की नहीं, उन्होंने 50 एग्जाम के लीकेज की बात को एडमिट किया, जिसमें से एक एग्जाम है, मुझे पता है, हरियाणा वेटनरी सर्जन के एग्जाम। अब जिस एग्जाम को पहले लीक किया गया, कोर्ट में जाने के बाद में मामला कहीं ना कहीं जो है कमीशन वापस भागा है। जो लोग पेपर लीक करने में इन्वॉल्व थे, जिन लोगों ने पेपर लीक किया, जिन लोगों ने पेपर खरीदा, उन लोगों को सेलेक्ट करने का काम किया एचपीएससी। बिल्कुल रविंद्र सिंह जी, एक संक्षिप्त में मैं ये जवाब चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि आप छात्रों के भविष्य को लेकर भी सियासत कर रहे हैं। ये कांग्रेस राज्यों में भी हो रहा है, परीक्षाएं लीक हो रही हैं, लेकिन आप जो है आपके पास मुद्दा नहीं है तो सियासत कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जल्दी से प्रतिक्रिया दे दीजिए। केंद्र का है, यदि कांग्रेस शासित किसी राज्य के अंदर इस प्रकार का काम हो रहा है तो जितने भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनको उठा करके फांसी लटकाने का काम कीजिए, कोई रोकेगा नहीं उसको लेकर के। लेकिन आजाद भारत का सबसे बड़ा, केंद्र का सबसे बड़ा घोटाला है ये। और एक सेंट्रल, एक ऐसा गैंग अक्रॉस कंट्री जो है अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो है काम करता है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर पेपर को लीक करने का काम करता है। आप बार बार उसके बावजूद जिसके तार जो है न बिहार बल्कि गुजरात से जुड़े हैं, बिहार और गुजरात तो दो मुख्य राज्य हैं जहाँ पर ये पेपर लीकिंग का स्कैंडल जो है इन्वॉल्व हो रहा है, जो कि बिहार की एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन से क्लियर से साबित होता है कि सैकड़ों पेपर इन्होंने लीक करने का काम किया है। दोनों जगह भाजपा की सरकार है। बहुत शुक्रिया तमाम दोनों प्रवक्ताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने मुद्दे जो है, अपने जवाब जो है जनता के बीच रखने के लिए।